नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर नीलेश तिवारी। आज एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात आपसे करने जा रहा हूँ। ध्यान से सुनिएगा। एडिक्शन। पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि एडिक्शन जो होता है वेरियस टाइप होता है। किसी भी चीज़ का एडिक्शन हो सकता है और बड़ा नई वैरायटी ऑफ एडिक्शन हम लोग देख रहे हैं आजकल। पहले तो अल्कोहल होता था, कैनबिस होता था, कोकेन, हेरोइन, एमडी। लेकिन आजकल बड़ा आश्चर्य होगा आपको जान के कि ऐसी ऐसी दवाइयों का लोगों को एडिक्शन हो रहा है। क्यूटियापिन का या बहुत सी ऐसी दवाइयाँ जो आप नाम नहीं जानते होंगे, अर्मोविजिल है, अर्मोडाफिनिल, ऐसी ऐसी दवाइयाँ मैं क्या बताऊँ आपको। तो मुझे लगा बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आपको एक चीज़ समझाना कि एडिक्शन जो है वो पोटेंशियल किसी भी चीज़ में हो सकता है और आपको सतर्क रहने की बड़ी ज़रूरत है। मैं ऐसे बहुत से पेशेंट्स देख रहा हूँ जो कि मल्टीपल दवाइयाँ खाते होते हैं, हमारे पास आते हैं। मैं बोलता हूँ कि नहीं, आप दवाई कम कर सकते हैं। मरीज मुझे मना करता है कि नहीं डॉक्टर साहब, दवा मत कम करिए और ये वाली ज़रूर दे दीजिएगा, ये मत कम करिएगा। तो ऐसा क्यों होता है? उसके कुछ विशेष कारण हैं। अल्कोहल एडिक्शन पे आपने बहुत से इंटरनेट पे वीडियोस देखे होंगे, कोकेन पे, हेरोइन पे, कैनबिस पे, ओपिएट्स पे। तो मैं उनकी बात ही नहीं कर रहा हूँ। मैं ऐसे छुपे हुए एडिक्शन की बात कर रहा हूँ जो आप सोच नहीं पाएंगे और आप इन चीज़ों के एडिक्ट हो जाएंगे। तो कृपया ध्यान दें, अगर आप बीमार हैं और किसी भी डॉक्टर ने कोई भी लंबी दवा दी है तो आप ये जरूर ध्यान रखें कि किसी तरह से उस दवा को, अगर वो दर्द की दवा है, पेन किलर्स है, या कोई ऐसी दवा है कि डॉक्टर आपको कम कर रहा है लेकिन आप कम नहीं करना चाहते, तो अपने डॉक्टर से दिल खोल के तुरंत उसको बता दें कि डॉक्टर साहब, आपने तो ये दवा कम कर दी है लेकिन मैं कम नहीं कर पा रहा हूं। बिकॉज इसमें डॉक्टर की भी गलती नहीं होती, वो धीरे धीरे आपकी दवा रिड्यूस कर रहा है। आपकी इसलिए गलती नहीं होती कि आपको लगता है डॉक्टर साहब ने ये डोज तो लिखा हुआ था मुझे, उन्होंने कम कर दिया तो क्या हुआ, चलो मैं 2-4 दिन उसी डोज को खा लेता हूँ, फिर कम कर दूंगा। फिर आपने 1 हफ्ता निकाल दिया, कम नहीं किया डोज, आपको लगा चलो कुछ नहीं होता, सेम डोज तो चल रहा है, मैं ठीक भी फील कर रहा हूं। लेकिन आप समझ नहीं रहे, आपका शरीर उस दवा का एडिक्ट होता जा रहा है। आपके शरीर में फिर टॉलरेंस डेवलप होने लग जाएगी। और ये चीज मैं स्पेशली, कुछ ऐसी दवाइयां हैं, उनके ट्रेड नेम से बोलना ठीक नहीं है यहाँ पे, लेकिन बेंजोडाइज़ेपिन ग्रुप की दवाइयां हैं, कुछ पेन किलर्स हैं। तो अगर आप ऐसा कोई पेन किलर खा रहे हैं या कोई बेंजोडाइज़ेपिन, देख लीजिएगा नेट पे, आप समझ जाएंगे। अल्प्राजोलैम, लोनाज़ेपैम, क्लोनाज़ेपैम ऐसी दवाइयाँ होती हैं। तो अपने डॉक्टर को निसंकोच तुरंत बोल दें कि डॉक्टर साहब, मैं दवा कम नहीं कर पा रहा हूँ। इसकी सब्स्टिट्यूशन थेरेपीज होती हैं, दवाइयाँ चेंज की जा सकती हैं और आपको इस एडिक्शन से बचाया जा सकता है। लेकिन एक बार आप एडिक्ट हो गए तो फिर इसको छोड़ने में बहुत तकलीफ आएगी, बहुत दिक्कत आएगी। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से ये बोलना चाहता हूँ कि लोगों को सिर्फ एडिक्शन शराब का, स्मैक का, कोकेन का या जो साइको एक्टिव सब्सटेंस है सिर्फ उनका नहीं होता, बहुत सारी चीज़ों को हो सकता है। तो सतर्क रहें। अगर आपको लग रहा है कि कोई भी ऐसी चीज़ है जिसमें डॉक्टर मना कर रहा है या डॉक्टर कम कर रहा है लेकिन आप कम नहीं कर पा रहे, तो आप सावधान हो जाएं। आप हो सकता है किसी एडिक्शन के शिकार हो रहे हो, तो कृपया तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करें और उसको इस बात के बारे में बताएं कि आप उस दवा को नहीं छोड़ पा रहे हैं। थैंक यू सो मच। थैंक्स अ लॉट।